नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। आज बैंकों में सिर्फ सीनियर सिटीजन के बदले जाएंगे नोट, बाकी लोग आज नहीं बदल सकते नोट। आज बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों के बचे हुए काम निपटाएंगे। बैंक के ग्राहक अपने खातों से कर सकते हैं लेन देन। पुराने नोट बदलने पर लग सकती है पूरी तरह से रोक, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। सरकार को नोट एक्सचेंज करने के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका, सिर्फ खाते के जरिए ही नोट बदलने पर फैसला जाए। दूसरों का काला धन अपने अकाउंट में जमा करने वालों पर वित्त मंत्रालय की नजर, अकाउंट के दुरुपयोग का चलेगा केस। अब पेट्रोल पंप पर कार्ड स्वाइप कर निकाल सकेंगे कैश, देश के 2500 पेट्रोल पंप पर शुरू हुई सुविधा। नोटबंदी के नए नियमों के बाद बैंकों में बाहर कम हुई भीड़, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के सभी सांसदों को निर्देश, अपने इलाकों में जनता को बताएं नोट बैन के फायदे। लोकसभा में तीसरे दिन भी हुआ हंगामा, सदन में पीएम के बयान की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष। गुलाम नबी आजाद के मौत वाले बयान पर बीजेपी ने की माफी की मांग, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। नोट बैन पर राज्यसभा में भी हुआ हंगामा, 21 नवंबर तक राज्यसभा भी हुई स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद में विपक्ष के रवैये पर जताया खेद, कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। योग गुरु बाबा रामदेव ने जताई आशंका, नोट बैन जैसे बड़े फैसले के बाद पीएम की जान को हो सकता है खतरा, बोले आतंकियों और माफियाओं के निशाने पर है पीएम। गोवा की रैली में पीएम मोदी की जता चुके हैं जान को खतरा, कहा था नोट बैन करने के कई लोगों से लड़ाई मोल ले लिया है। नोट बैन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ, लेकिन होमवर्क की कमी की बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल विकास शिविर से जुड़े पीएम मोदी, बोले देश में विकास के लिए जरूरी है रेलवे क्रांति। केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आपराधिक मानहानि केस में 2 गवाहों के बयान दर्ज, कहा आधारहीन आरोप लगाना केजरीवाल की आदत। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आरोप, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर लिया नाम। 9 दिसंबर को होगी मानहानि केस में बहस, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं 17 मुकदमे। अपोलो अस्पताल के चेयरमैन पीसी रेड्डी का बयान, पूरी तरह ठीक हैं जयललिता, इन्फेक्शन को बचाने के लिए आईसीयू में है जयललिता। यूपी के प्रमुख सूचना सचिव नवनीत सहगल की हालत में सुधार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की मुलाकात, लखनऊ में केजेएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं सहगल। जाकिर नाइक के दफ्तर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पहुंची मुंबई पुलिस, नोटिस चिपकाए, सभी 4 दफ्तर होंगे सील। राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर की मांग, पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकी देश, प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए प्रस्ताव रखा। बिल पेश करने पर राजीव चंद्रशेखर को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दी बधाई, कहा प्रस्ताव का समर्थन। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा टकराव, कॉलेजियम के 43 नामों को दोबारा सरकार के पास भेजा। अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, अर्जी पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के दावे को झुठलाया, पाक ने भारतीय पनडुब्बी को खदेड़ने का किया था दावा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने भरी उड़ान, हाईवे के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2016 का जल्द हो सकता है ऐलान, एलजी नजीब जंग ने नई हाउसिंग स्कीम के तहत 13,000 फ्लैट लाने को दी मंजूरी। नोट बैन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने जलाए दिए, मोमबत्ती, साथ ही चढ़ाया 101 नारियल का प्रसाद। नोट बैन पर बोले लोग, दिए जलाने की प्रेरणा उन्हें जी न्यूज के कार्यक्रम डीएनए को देखकर मिली। दिल्ली के नेहरू प्लेस में डॉक्टर की अनोखी पहल, बैंक और एटीएम के बाहर लाइनों में लगे लोगों को दी फ्री मेडिकल सेवा। शादी से 5 दिन पहले कानपुर की दुल्हन पैसे निकालने के लिए लगी लाइन में, लेकिन पीएम मोदी के फैसले का किया समर्थन। नोट बैन से परेशान विदेशी सैलानी, पुराने नोट नहीं चलने से हो रही है काफी दिक्कतें। झारखंड के मशहूर देवघर मंदिर में से 500 और 1000 के नोट लेने पर अब पाबंदी लगा दी गई है, दान काउंटर पर लगाया गया है नोटिस। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की जामिया में पहुंचने वाली सीसीटीवी फुटेज हुई डिलीट, एफएसएल के जरिए डिलीट फुटेज निकालने की कोशिश में दिल्ली पुलिस।
दिल्ली में झंडेवालान में एमसीडी के वर्कशॉप के दीवार गिरने की होगी जांच। लापरवाही में 3 अफसर सस्पेंड। हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए आज चुनाव। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट को एनसीपी का सपोर्ट। 2 दिसंबर को निकाली जाएगी मुंबई के मिल मजदूरों के लिए म्हाडा के 2417 फ्लैटों की लॉटरी। एमआरडीए ने पनवेल में बनाए हैं ये फ्लैट। नोट बैन के बाद शिरडी के साईं मंदिर को चढ़ावे में मिले 4 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के आदेश के बाद रोजाना हो रही चढ़ावे की गिनती। पंजाब के मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से दायर मानहानि के मामले में आरोप तय। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशीष खेतान को नोटिस। टिकट बंटवारे को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी में तेज हुई बगावत। भूपेंद्र सिंह बिट्टू को टिकट मिलने से नाराज हुए कई कार्यकर्ता। यूपी में आज से शुरू होगी डायल 100 सर्विस। 10 से 15 मिनट में लोगों को मिलेगी पुलिस की सेवा। बरेली से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे शुरुआत। यूपी के इलाहाबाद में गाड़ी पार्किंग विवाद में युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। किसी ने नहीं की बचाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 90 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 2 गिरफ्तार। नक्सलियों का पैसा होने का शक। एमपी के छतरपुर में एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। 2 बच्चों की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में दिल दहला देने वाली वारदात। अपने 2 महीने की बेटी की हत्या करके फरार हुआ शख्स। पति को बचाने के लिए पत्नी ने भी बोला झूठ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाल आश्रम पर छापा। मेडिकल रिपोर्ट में 6 बच्चियों से रेप की पुष्टि। यूपी के गोंडा में 5 साल की मासूम से रेप। पड़ोस के युवक ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया केस। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा ट्रेड फेयर। 60 से 50 रुपए का हुआ एंट्री टिकट। 12 साल तक के बच्चों, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन की एंट्री फ्री।